एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। दोनों में बेहद अपनापन था और वे मिलजुल कर हर काम को अंजाम देते थे। वर्षों तक उन्होंने साथ साथ जीवन बिताया। फिर एक दिन उन दोनों में से एक की उम्र जब 40 वर्ष हुई तो उसका निधन हो गया। दूसरा दोस्त अभी जवान ही था। एक दिन उसके घर में एक रहस्यमयी औरत ने दस्तक दी। दरअसल वह एक चुड़ैल थी जो रात के अंधेरे में उसकी भेड़ों को चुपचाप निगल जाती और दिन भर कहीं छिपी रहती। युवक को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी भेड़ें एक एक करके कहाँ गायब हो रही हैं। जब सारी भेड़ें खत्म हो गईं, तब उस चुड़ैल की नजर खुद उस युवक पर जा टिकी। अब वह उसे ही अपना शिकार बनाना चाहती थी। जान बचाने के लिए युवक भाग खड़ा हुआ और वह चुड़ैल भी उसके पीछे हो ली। भागते भागते वे दोनों एक घने जंगल में पहुंच गए। रास्ते में उस डरावनी औरत ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। उसी वक्त वहां से एक राजा की बारात गुजर रही थी। राजा ने उन्हें रोका और पूछा, तुम क्यों इससे दूर भाग रहे हो? युवक ने जवाब दिया, यह मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मैं इसे पत्नी नहीं बना सकता। यदि आपको उचित लगे तो आप इससे विवाह कर सकते हैं। राजा ने उसकी बात पर सहमति जताई और अपनी मर्जी से उस सुंदर स्त्री को अपनी 7वीं रानी बना लिया। इस तरह उस युवक ने बड़ी मुश्किल से उस भयानक औरत से पीछा छुड़ाया और सकुशल अपने गांव लौट आया। राजा जब अपनी राजधानी वापस पहुंचा तो उसकी 7वीं रानी पर खास मोह हो गया। वह उसे बाकी सभी रानियों से अधिक मान सम्मान देने लगा। मगर राजा को यह नहीं पता था कि जिस स्त्री को वह अपना प्रेम दे रहा है वह असल में एक खतरनाक चुड़ैल है जो रात के समय उसका कीमती सामान हाथी और घोड़े चुपचाप निगल जाती थी। धीरे धीरे जब शाही अस्तबल खाली होता चला गया और हाथी घोड़े कम होने लगे, तब भी राजा को इसका कोई शक नहीं हुआ। एक रात उस चुड़ैल ने छल से बाकी रानियों के चेहरे पर खून लगा दिया। सुबह जब राजा ने उन्हें इस हालत में देखा तो उसे बेहद गुस्सा आया। चुड़ैल ने चालाकी से राजा को बाकी रानियों के खिलाफ भड़काया और राजा ने उन्हें बुलवाकर एक एक को कुएं में डलवा दिया। अब वह चुड़ैल जो 7वीं रानी के रूप में महल में आई थी और वह खुशी खुशी महल में रहने लगी। ईश्वर की कृपा से वह कुआं जिसमें रानियों को फेंका गया था सूख गया। कुएं में पड़ी रानियां भूख प्यास से तड़प रही थीं। कुछ समय बाद एक रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। बाकी रानियों ने कहा, बहन चलो इसे खा लेते हैं। उन्होंने बच्ची के 6 टुकड़े कर दिए। 5 रानियों ने अपने अपने हिस्से खा लिए, लेकिन सबसे छोटी रानी ने अपना टुकड़ा बचाकर रख लिया। फिर उन 5 रानियों के यहाँ एक एक बेटी हुई और वे उन्हें अपने हिस्सों के अनुसार खाती रही। कुछ समय बाद सबसे छोटी रानी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। जब वह बच्चा 4 साल का हुआ तब बाकी रानियों ने कहा, चलो अब इसे भी खा लें क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए कुछ खाना पड़ेगा। छोटी रानी ने जवाब दिया, ये लो अपनी बेटियों के हिस्से। जब मैंने तुम्हारी बेटियों के टुकड़े नहीं खाए तो तुम मेरे बेटे को कैसे खा सकती हो? रानियों ने अपनी ही बेटियों के टुकड़े लेकर उन्हें भी खा लिया। अब वह लड़का 10 साल का हो गया और रानियां कीड़े मकोड़े, मेंढक या जो कुछ फूल पत्ते मिलते उन्हें खाकर किसी तरह जीने लगी। जब वह लड़का 10 वर्ष का हो गया तो रानियों ने बड़ी मेहनत से उसे कुएं से बाहर निकाला। अब वह गाँव जाकर उनके लिए भिक्षा मांगता और खाना लाकर देता। धीरे धीरे रानियों का जीवन थोड़ा सहज हो गया और वे उस बालक को आशीर्वाद देने लगी। साथ ही अब वे सबसे छोटी रानी की भी इज्जत करने लगी थी। उस लड़के की सूरत इतनी सुंदर थी कि वह किसी राजकुमार जैसा लगता था। एक दिन जब वह कुएं से बाहर निकल रहा था तभी रानी बनी चुड़ैल की उस पर नजर पड़ गई। उसे लड़के को देखकर जलन होने लगी और वह अंदर ही अंदर जल भुन कर रह गई। उसे यह भी पता चल गया कि यह बच्चा रानियों के लिए भोजन लाता है। चुड़ैल ने लड़के को पास बुलाया और कहा, बेटा तुम जब खाना दे दो उसके बाद मेरे पास आ जाया करो। मैं तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी दूंगी अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। लड़का बहुत खुश हुआ। चुड़ैल ने उसे एक चिट्ठी सौंपी और कहा, यह पत्र मेरे माता पिता को दे आओ। वो दोनों दैत्य हैं और मामा शेर है और मेरे ताया चाचा गीदड़ हैं। तुम डरना मत, वे तुम्हारा स्वागत करेंगे। रास्ते में लड़के की मुलाकात एक साधुओं से हुई। उन्होंने उसके हाथ में चिट्ठी देखी और पूछा, इसमें क्या लिखा है? लड़के ने जवाब दिया, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। साधुओं ने पत्र को पढ़ा। जब साधु ने उस पत्र को पढ़ा तो उन्हें उसमें लिखा मिला, शेरों और चीतों तुम्हारा भांजा आ रहा है, इसे खा जाना। यह पढ़कर साधु समझ गए कि यह कोई धोखे की साजिश है। उन्होंने वह पत्र फाड़ दिया और उसकी जगह एक नया पत्र लिख दिया जिसमें लिखा था, शेरों और चीतों तुम्हारा भांजा आ रहा है, उसका अच्छे से सत्कार करना। जब वह पत्र शेरों की भूमि तक पहुंचा और लड़का उनके सामने आया तो उसने पत्र उन्हें सौंप दिया। शेरों ने पत्र पढ़ा और खुश हो गए। वे उसे लेकर अपने राजा के पास पहुंचे। राजा शेर ने प्रसन्न होकर उस लड़के को अपनी पीठ पर बिठाकर इधर उधर घुमाया। शेरों के राजा ने कहा, मेरी पीठ से एक बाल तोड़ लो, जब भी किसी संकट में फंसो तो इसे हिलाना, हम तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, अब आगे जाओ, जिससे मिलना है उनसे मिलो। लड़का अब दैत्यों की भूमि में जा पहुंचा। जैसे ही वहां पहुंचा दैत्य उसे देखकर उसे खाने को दौड़े, लेकिन लड़के ने फौरन उन्हें पत्र पकड़ा दिया। पत्र पढ़ते ही वे खुश हो गए और उसे उठाकर अपने राजा के पास ले गए। जब दैत्यराज को यह सब पता चला तो वह भी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस बच्चे की खूब सेवा संभाल की और प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन बनवाकर उसे खिलाने लगा। इस तरह वहां रहते हुए पूरे 1 साल का समय बीत गया। एक दिन लड़के ने अपनी नानी से पूछा, ये चक्की यहाँ कैसी रखी है? इसके बीच में और चारों ओर ये मुर्गी क्यों बैठी है? और ये कबूतर और तोते यहाँ क्या कर रहे हैं? नानी ने जवाब दिया, बेटा इस चक्की को अगर उल्टी दिशा में घुमा दिया जाए तो पूरे दैत्य इस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ देंगे और कभी लौट कर नहीं
आएंगे। इस मुर्गी में तुम्हारी माँ का जीवन छिपा है। ये कबूतर तुम्हारे मामा की जान से जुड़े हैं और ये तोते तुम्हारे मौसा और फूफा की जिंदगी से। कुछ समय बाद जब उसकी नानी किसी काम से बाहर गई तो लड़के ने चक्की को उल्टी दिशा में घुमा दिया। जैसे ही चक्की उल्टी घूमी, सारे दैत्य वहाँ से गायब हो गए और लौट कर कभी ना आ सके। इसके बाद लड़के ने मुर्गी, तोते और कबूतरों को साथ लिया और अपने देश की ओर लौट पड़ा। जब लड़का अपने देश लौटा तो उसे देखकर रानी बनी हुई चुड़ैल चौंक गई। वह सोचने लगी, यह कैसे जिंदा बच गया और इसके हाथ ये मुर्गी और तोते कैसे लग गए। डायन घबरा गई और लड़के से कहने लगी, वाह तुम लौट आए, आओ आज राजमहल में मेरे साथ भोजन करना और साथ में अपने नए मुर्गे दोस्तों को भी लाना। शाम हुई और लड़का राजमहल पहुंच गया। डायन उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी पर लड़का मुर्गे को अपने साथ लेकर नहीं आया था। डायन यह देख क्रोधित हो चुकी थी और बार बार उससे मुर्गे के बारे में ही जिक्र कर रही थी। लड़का यह समझ चुका था कि डायन की जान उन मुर्गे में ही बसती है। उसने डायन से कहा, मैं कल उन मुर्गों को लेकर आऊंगा, पर तुम्हें उन मुर्गों में ऐसा क्या दिख गया जो तुम्हें वह चाहिए? मुझे तो वह साधारण ही लग रहे थे। डायन ने झिझकते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बचपन से ही मुर्गों के साथ खेलना पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें उन्हें मुझे देने के लिए कह रही थी। बालक ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हें वह दे दूंगा। पर बालक को अपनी नानी की बात याद थी कि डायन की जान उन मुर्गों के हड्डियों में बसती है और अगर उन्हें तोड़कर उसमें सुई चुभा दी जाए तो डायन अपने प्राण त्याग देगी। जैसे ही बालक डायन के साथ भोजन कर वापस अपने कुएं में लौटा, उसने सारी बात जाकर सातों रानियों को बता दी, जिसके बाद सातों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले लड़के को कहा, तुम डायन के कमरे के बाहर जाकर खड़े हो जाओ और हम यहाँ से एक एक कर मुर्गी के पंखुड़ी को निकलेंगे। जिस भी मुर्गी में डायन के प्राण छुपे होंगे, ऐसा करने से हमें पता चल जाएगा। तभी छोटी रानी ने कहा, गाँव के सीमा के पास तुम्हें एक प्राचीन मंदिर दिखाई देगा जिसके बाहर एक नीली आग हमेशा जलती रहती है। डायन के प्राण वाली मुर्गी को मारना उस आग के बिना असंभव है, लेकिन उस आग की रक्षा एक खूंखार शेर करता है, जिसके कारण आज तक उस आग को कोई वहाँ से हिला नहीं पाया है। बालक ने कहा, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा और मुर्गी को आग में रखकर उसके हड्डियां को वापस भी लेके आऊंगा। इसके बाद बालक वापस से कुएं के बाहर निकला और छुपते छुपाते डायन के कमरे के बाहर जा पहुंचा। इसके बाद उसने सीटी बजाकर इशारा किया। तभी उन 7 रानियों ने एक एक कर मुर्गियों की पंखुड़ियां खींचना चालू कर दिया। जैसे ही चौथे मुर्गे की पंखुड़ी खींची गई, महल से एक दर्द भरी आवाज पूरे राज्य में गूंज उठी। डायन दर्द से चिल्ला उठी, जिसके बाद रानियों को पता चल गया कि डायन की जान किस मुर्गे में बसी है और लड़का भी वापस आ गया। सब सुबह होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई, लड़का मुर्गी को लेकर उस प्राचीन मंदिर के लिए रवाना हो गया, जो गांव की सीमा पर एक घने जंगल में मौजूद था। रास्ता में बालक को आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था, केवल सन्नाटा ही दूर दूर तक पसरा हुआ था। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वह घबराते हुए जैसे ही पीछे मुड़ा, वह झटके से नीचे गिर गया और उसके मुंह में चोट लग गई, जिससे खून बहने लगा। उसने इससे नजरअंदाज किया और फिर आगे बढ़ गया। शाम होते होते वह उस प्राचीन मंदिर के बाहर पहुंच गया जहां उसे मुर्गे से हड्डी निकलनी थी। तभी उसे छोटी रानी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था, इस मंदिर के नीली आग की रक्षा एक खूंखार शेर करता है। बालक छुपते छुपाते प्राचीन मंदिर के भीतर तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि वह खूंखार शेर एक कोने में आराम कर रहा है, जो कि आग से थोड़ा दूर है। उसने सोचा वह जल्दी से मुर्गी को आग में रखकर वहां से हड्डी लेकर भाग जाएगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह आग के थोड़ा पास पहुंचा, उसका खून जो उसे चोट लगने के कारण निकल रहा था कि खुशबू शेर के नाक में गई और वह चौकन्ना हो गया और तेज रफ्तार से उसने बालक के ऊपर हमला कर दिया। बालक बहुत ज्यादा घबरा गया और तेजी से इधर उधर भागने लगा। तभी उसे याद आया कि उसके पास वह बाल है जो उसे शेरों के देश में वहां के राजा ने दिया था और कहा था इसे हिलाते ही वह मदद के लिए आ जाएगा। बालक ने हड़बड़ी में उसे हिलाया और तुरंत ही वह शेर वहां प्रकट हो गया। दोनों शेरों में घमासान युद्ध शुरू हो गया, पर कुछ देर लड़ने के बाद वह खूंखार शेर समझ गया कि यह शेर तो इसका ही मित्र है जो बचपन में अलग हो गया था। वह रुक गया और दूसरे शेर को भी याद दिलाया कि वह उसका वही खोया हुआ मित्र है। फिर खूंखार शेर ने बालक से पूछा, तुम इस पवित्र आग के साथ क्या करना चाहते थे? बालक ने शेर को पूरी घटना सुनाई और बताया कि उसे इस मुर्गी की हड्डियां चाहिए। शेर मुर्गी को देख तुरंत पूरी घटना समझ गया और जान गया कि यह वही भयानक डायन है जिसने राज्य के राज्य बर्बाद कर दिए और मुर्गी की हड्डियां और मेरे अंदर मौजूद सुई की मदद से ही उसे पराजित किया जा सकता है। और उसने बालक से कहा, तुम आग में उस मुर्गी को रख दो। जैसे ही बालक ने मुर्गी को आग में रखा, मुर्गी हड्डी में बदल गई और शेर एक सुई में परिवर्तित हो गया। बालक दूसरे शेर को अलविदा कहे वापस अपने राज्य की ओर लौट गया। बालक को गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और इधर महल में डायन को आभास हो चुका था कि उसके साथ कोई अनहोनी होने वाली है। जैसे ही बालक गांव के चौराहे पर पहुंचा, डायन उसके सामने प्रकट हो गई और उसने पूरे गांव को नींद के श्राप में डाल दिया। फिर उसने बालक से कहा, तुम इस वक्त कहां से लौट रहे हो और यह तुम्हारे हाथ में क्या है? इतना कह वह तेजी से बालक की ओर भागी, लेकिन बालक ने तभी उस लोहे की सुई को हड्डियों में चुभा दिया और डायन धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी और उसकी चीख सुन पूरा राज्य दहल उठा। डायन का प्रकोप समाप्त हुआ, लेकिन तभी राजा की भी नींद खुल गई और राजा अपनी सेना के साथ
साथ नगर की ओर बढ़ चला। नगर के बीच में डायन रूपी रानी को मरा देख वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने बालक से कहा, मूर्ख बालक, तूने मेरी सबसे प्यारी रानी को मार दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी सेना को बालक को बंदी बनाने का आदेश दिया। तभी बालक ने वह शेर का बाल हिलाया और शेरों की पूरी फौज वहां आ पड़ी। शेरों के राजा ने बालक से पूछा, यह तुम्हें क्यों मरना चाहते हैं? बालक ने कहा, मैंने जो किया ही नहीं उसकी सजा मुझे दे रहे हैं। तभी शेरों और राजा के सैनिकों के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ गया। लेकिन जैसे ही सैनिक किसी शेर को मारते वह पुनः जीवित हो जाता। यह देख सभी सैनिक वहां से भाग गए और राजा भी घबरा गया कि यह बालक लगता है कोई जादू टोना जानता है। वह तुरंत बालक के पैरों में पड़ गिड़गिड़ाने लगे। तभी बालक ने उन्हें खड़ा कर कहा, मैं आपका ही पुत्र हूँ, परंतु आप मेरी बात सुनने के लिए राजी ही नहीं थे। आपकी 8वीं रानी एक डायन थी जो भेष बदलकर आपके राज्य के पशुओं को धीरे धीरे खा रही थी और प्रजा को भी नुकसान पहुंचा रही थी। आपकी बाकी सभी रानियों उसी कुएं में सुरक्षित है। राजा ने उन्हें बाहर निकालने का आदेश दिया और फिर सभी सुखी जीवन बिताने लगे। दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है, पर अगली कहानी इससे भी ज्यादा भयानक, डरावनी और रोमांच से भरपूर है। उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप जुड़े रहे।